सबका स्वागत है और सबका जो है नमस्ते। इस वीडियो में आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि ये टॉपिक लिया जाए और इस टॉपिक में जो है हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शन में, कि फ्रैक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। ये स्कूल के एग्ज़ामिनेशन में भी आता है और ये आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आता है। तो आइए हम इसको फास्ट कैसे करें। अब आज थोड़ा सा बेस लेकर के चलते हैं और ये सभी के लिए है, वैसे सभी इसको देखें और सभी इसमें प्रैक्टिस करें। तो आइए देखते हैं वैदिक मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन के ऊपर हम बात करते हैं कि वैदिक मैथमेटिक्स के द्वारा हम फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करना है। तो आइए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ द फ्रैक्शन। मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, इसका आप जानते हैं। मीनिंग इसका है आपका यहाँ पर लिखा हुआ है सामने, और इसमें ये हम कहते हैं कि फ्रैक्शन मीन्स पार्ट ऑफ ए होल नंबर। यानी होल नंबर है कोई भी, जैसे 1 2 3 कोई भी होल नंबर है, 1 2 और 3 4 कोई भी होल नंबर हैं, तो हम उसका जो फ्रैक्शन है यानी होल नंबर का ये पार्ट है। जैसे 1 है तो जैसे सामने एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 3/4। 3/4 क्या है, किसी नंबर का 3/4 पार्ट करना है। तो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे इसको अपॉन में करना है। नहीं, सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि 3/4 यानी ये अपॉन में आते हैं। और ऊपर जो नंबर है इसको हम क्या कहेंगे, ऊपर वाले नंबर को हम क्या कहेंगे, जो ऊपर न्यूमरेटर कहेंगे। इसको याद रखेंगे सब स्टूडेंट्स से, छोटे जो स्टूडेंट्स हैं, बड़े स्टूडेंट्स को तो पता है। और जो बॉटम है यानी नीचे वाले बॉटम नंबर को हम क्या कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, इट इज़ कॉल्ड द डिनोमिनेटर। तो आइए थोड़ा सा और इसको डीपली इसको समझते हैं कि क्या है ये फ्रैक्शन। और देखिए, ये एक पूरा आपका डार्क है, ये पूरा जो ओवल है, ये ओवल शेप में। और अब दूसरा पार्ट देखिए, हाफ जो है वाइट है और हाफ डार्क है। आप देख रहे हैं जो डार्क है, आधा पार्ट डार्क है, उसको हमने कह दिया ये 1/2 पार्ट है। पूरे पार्ट का हाफ है, तो 1/2 हाफ को हम 1/2 लिखेंगे। तो आप जो है इस प्रकार से 1/2 को लिखेंगे कि ये 1/2 का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, यानी 1 को 2 पार्ट में करना है। जो 1 पार्ट है, ये पूरा जो ओवल है ये 1, और उसको 2 पार्ट में करना। और ये जो दो पार्ट हो गए, 1 पार्ट 1/2 ये हो गया और 1/2 ये हो गया, तो 2 पार्ट्स हो गए, राइट। अब आइए नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर एक पूरा एक पार्ट सर्कल ले लिया, और उसका जो ये डार्क पार्ट है, ये कितना पार्ट है, टोटल कितने इसके बॉक्स हैं, 1 2 3 4 हैं। और तो 1 जो पूरे ओवल के हैं इसके जो है 4 पार्ट हमने कर दिए हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि इसको हम 1/4 कहेंगे। तो ये 1/4 पार्ट है, ठीक है, सभी देख रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर कितने टोटल पार्ट हैं इसके, 1 2 3 4, कितने पार्ट हैं यहाँ पर, 4 पार्ट्स हैं। और यहाँ पर जो टोटल 3 को डार्क किया हुआ है, तो 3/4 को डार्क कर दिया हमने, तो इसका नाम हो गया यहाँ 3/4। तो आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ कि ये 3 क्या है, 4 क्या है, बताइए। 3 न्यूमरेटर है और 4 क्या है, डिनोमिनेटर है। और 1 क्या है, न्यूमरेटर है, और 4 क्या है, डिनोमिनेटर है। इसमें यहाँ पर देखिए 1 क्या है, न्यूमरेटर है, और 2 क्या है, डिनोमिनेटर। और ये 1 है, 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो हम 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसको पढ़ेंगे ठीक से। अब आइए कुछ हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस कितने टाइप की होती हैं, इसका ये बेसिक्स है। अब आइए बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। देखिए, हमने फास्ट करने के पहले ये सब बेसिक जान लेना चाहिए स्टूडेंट्स। हमें केवल शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे नहीं जाना चाहिए, हमें सब बेसिक आना चाहिए। नहीं तो हम फिर क्या कहते हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स हम भूल जाते हैं। इसलिए बेसिक बहुत ज़रूरी है, बेसिक हमें आना चाहिए। उस बेसिक के ही हम जो है बेस को ध्यान में रखते हुए हम फिर आगे फास्ट करेंगे। और उसके पीछे आपको रीज़न पता होना चाहिए हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। जब बेसिक पता होगा तभी आप कर पाएंगे। अगर बेसिक आपको नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, तो आइए हम बेसिक देखते हैं, और आप बेसिक जान करके कैसे आप एकदम से जो है आंसर निकाल पाएंगे फ्रैक्शंस का। और एडिशन है, सबसेक्शन है, और डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है। तो आज हम कुछ पार्ट लेंगे इसका।
तो आज हम इसका बेसिक और उसके बाद जो है कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन लेंगे, उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में हम जो है उसके नेक्स्ट पार्ट्स लेंगे। और आइए देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स क्या है। प्रॉपर मीन्स क्या है बताइए। न्यूमरेटर इज स्मॉलर, न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। न्यूमरेटर मीन्स क्या होता है, ऊपर जो लिखा होता है ये क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। तो आपको पता चल गया, इट इज़ द प्रॉपर फ्रैक्शन। मैं पूछूंगा बाद में, सबको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द प्रॉपर फ्रैक्शंस, राइट। अब आइए इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, ये कंपटीशन में भी पूछ लेते हैं, बताइए प्रॉपर है इम्प्रॉपर है, तो आप सब ध्यान में रखेंगे। तो अभी से आप तैयारी करें कंपटीशन एग्ज़ाम की। तो आइए हम इसको देखें कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। प्रॉपर क्या बताया हमें, न्यूमरेटर इज स्मॉलर। न्यूमरेटर यहाँ देख पा रहे हैं कि न्यूमरेटर जो है स्मॉलर है और इसमें भी स्मॉलर है, यहाँ 7 है, तो यहाँ क्या है 9 है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखिए, इम्प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर मीन्स क्या होता है कि तब न्यूमरेटर इज लार्जर, न्यूमरेटर बड़ा होता है, ग्रेटर है देन द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर आप देख रहे हैं 7 है और यहाँ कितना है 5 है, तो आपका क्या है न्यूमरेटर क्या है, ग्रेटर है या स्मॉलर है, ग्रेटर है, यस। और डिनोमिनेटर स्मॉलर है, तो क्या हुआ, कौन सा फ्रैक्शन हुआ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। इसमें भी आप देख पा रहे हैं ये 9/2 है, तो न्यूमरेटर क्या है 9 है और डिनोमिनेटर 2 है, तो क्या हुआ इम्प्रॉपर। क्यों, क्योंकि आपका ये ग्रेटर है, आपका न्यूमरेटर ग्रेटर है। तो आइए आगे देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या कहते हैं, आर दोज विच आर रिटन विद डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बट द रिजल्ट इज सेम, रिजल्ट इज सेम। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि रिजल्ट सेम होता है। आप देख रहे हैं 2/16 और 3/8। आप देख रहे हैं 2 अगर 16 लेते हैं 12 लेते हैं, 2/12 को हम कैंसिल करते हैं दोनों 2 से, तो ये 1/6 आ गया है। और ये इसी प्रकार से 3 अगर 8 का लेते हैं 3/8, क्या ये जो है 1/2 आएगा, नो। तो ये क्या हुआ, ये नहीं है। क्यों नहीं है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये आगे हम बात करेंगे। अब यहाँ देखिए 2/3 है, 2/3 और 8/12 ये क्या है देखेंगे, ये 4 से कैंसिल करिए, 4 to the 8 और 4 3 the 12, तो ये 2/3 हो गया, तो दोनों 2/3 हैं। तो अभी आप आगे मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा इससे रिलेटेड, तो आप इसका आंसर देंगे। अब आइए मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो व्हेन ए फ्रैक्शन इज कंपोज्ड ऑफ ए होल नंबर एंड फ्रैक्शन, यस होल नंबर भी मिलेगा स्टूडेंट्स। होल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 0 से लेकर के एंड इनफाइनाइट नंबर, जीरो काउंटिंग एक करते हैं 1 2 3 4 5 7, जितना 1 लाख 2 लाख कितना भी है सारे, दीज आर कॉल्ड होल नंबर्स। एंड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मीन्स क्या बताया था, पार्ट। अब देखिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, 3 क्या है होल नंबर है और 2/3 क्या है, इसका एक पार्ट है, ठीक है। तो हम ये जो है मिक्स फ्रैक्शन कहेंगे, होल नंबर भी है और फ्रैक्शंस भी है। अब आइए लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं बताइए, व्हेन फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर सेम होता है यहाँ पर, है ना, दोज आर कॉल्ड लाइक्ड फ्रैक्शंस। और अनलाइक क्या होते हैं बताइए ज़रा, अनलाइक की हम बात करें, अनलाइक्ड क्या होंगे, जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यस। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पर 2/5 एंड 6/7। आप देख रहे हैं यहाँ 5 है और यहाँ पर 7 है, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ पर सेम नहीं है, तो क्या होगा, तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस होगा, राइट। सो आप ध्यान देंगे। तो आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप बताएंगे इसका उत्तर क्या है, ठीक है ना। तो आप बताएं, ये मैं लिख रहा हूँ 4/5 एंड 2/7, ये बताइए लाइक फ्रैक्शन है अनलाइक है, ये क्या होंगे, अनलाइक फ्रैक्शन होंगे। क्यों होंगे बताइए, क्योंकि डिनोमिनेटर सेपरेट हैं, अलग अलग हैं, सेम नहीं हैं। तो दीज आर कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको, अब पूछा जाएगा व्हाट आर कॉल्ड, अनलाइक फ्रैक्शंस, राइट, अनलाइक फ्रैक्शंस। अब मैं पूछ रहा हूँ कि प्रॉपर है, ये देखिए 4/5 है, 4/5 क्या बताइए, ये प्रॉपर फ्रैक्शंस है इम्प्रॉपर है, बताइए क्या होगा, क्या लिखेंगे, ये P लिख दिया मैंने, ये प्रॉपर फ्रैक्शंस है। मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ 7/3 की, बताइए ये प्रॉपर फ्रैक्शंस है या इम्प्रॉपर है, ये है इम्प्रॉपर है। क्यों है इम्प्रॉपर, आपको पता है इम्प्रॉपर क्यों है, IM लिख दिया मैंने। इम्प्रॉपर क्यों है, क्योंकि न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर। अब बताइए ये 4 एंड 2/3 का क्या कहेंगे, ये मिक्स्ड है, प्रॉपर है इम्प्रॉपर है, क्या है ये मिक्स्ड आपका फ्रैक्शंस है। क्यों है,
क्योंकि होल नंबर भी है और आपका फ्रैक्शंस भी है। तो इसलिए ये क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ये कि मिक्स फ्रैक्शन है। 4/2/3 यहाँ पर मीनिंग क्या है, ये आगे भी हम बात करेंगे इसकी। तो इसका मीनिंग है 4 भी है और प्लस 2/3 है। अब स्टूडेंट्स अगर इसको ऐड करेंगे तो हम सीधा 4 एंड प्लस साइन हटा दो तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 4 एंड 2/3। यस, ठीक है, हम जो है डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। जैसे 5 एंड प्लस 1/4 अगर हम करेंगे तो हम सीधा आंसर इसका ऐड करें तो 5 1/4 लिख दिया। यस, तो ये डायरेक्ट देखो एकदम से आ रहा है। तो हम ये जब कब कैसे आया, क्यों आया, ये आपको हमने ये समझाया कि ये मिक्स फ्रैक्शन है। और मिक्स फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है कि ये आपका होल नंबर एंड फ्रैक्शंस का ये पार्ट है, ये कंबाइन है। और जब हम एडिशन देखो इन दोनों की किया तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, 5 + 1/4 को हम कैसे लिख रहे हैं कि 5 एंड 1/4 लिख दिया है। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स इसकी तैयारी करें और देखें कि भी ये कंसेप्ट जरूर जानें, शॉर्टकट के पीछे केवल ना भागें, पहले बेसिक जानें। बहुत सारे जो है इसमें ऐसे आपको मिल जाएगा मैटर केवल शॉर्टकट बताएंगे, लेकिन उसका आपको बेसिक नहीं आएगा तो आपको बेनिफिट नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम एक और बात करेंगे अब यहाँ पर। अब देख रहे हैं ग्रेटर देन बताना है और लेस देन बताना है। इन फ्रैक्शंस आप देख रहे हैं बहुत सारे फ्रैक्शंस दिए हैं, तो कौन सा ग्रेटर है, कौन सा इसमें लेस देन है और कौन सा इक्वल है, दोनों यानी फर्स्ट पार्ट ग्रेटर है या लेस है, तो ये हमने देखना है। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले अगर लाइक है, लाइक आपका फ्रैक्शंस हैं तो ऊपर वाले न्यूमरेटर देखिएगा बस, दैट्स ऑल, यू गेट द आंसर। तो आप 3 एंड 1 है और लाइक है तो क्या होगा बताइए, 3 ग्रेटर होगा। अब आगे है 2/6 है, 2/3। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 6 है और यहाँ पर 3 है। तो आप स्टूडेंट्स जब 6 और 3 है तब हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, हम जो है क्या करेंगे, हम इसका ओरल आंसर देना हो तो हम कैसे देंगे, वैदिक मैथमेटिक्स से कैसे देंगे कि जो 6 है इसको हम 6 बना लें, लाइक बना लें। तो हमें पता होना चाहिए, देखो लाइक टर्म क्या होती है, इसलिए हमें 6 बना लें। 6 कैसे बनेगा आप जानते हैं, ये जो 3 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 6 हो जाएगा। तो हमें ये ऊपर न्यूमरेटर क्या बन गया, 2 × 2 4 हो गया और इधर क्या है 2 है, तो इधर 4 है इधर 2 है तो आपका 4 ग्रेटर हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे बनाएंगे, यानी क्या करेंगे, आपने डिनोमिनेटर को देखना है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सेम बनाना है तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए ये क्या है, 5 है और यह क्या है 25 है। आप देख रहे हैं 5 का 25 बनाया जा सकता, 5 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये 20 हो गया, 5 4 20 और ये 25 हो गया। तो कौन सा ग्रेटर हो गया, 20 या 22? 22 ग्रेटर हो गया, तो ये ग्रेटर हो गया और ये पहले वाला लेस हो गया। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम प्रैक्टिस करेंगे। देखिए ये 21 है और ये क्या है 7 है, बताइए क्या करें इसको, 7 को 21 बनाया जा सकता है किससे मल्टीप्लाई करके, 3। तो 3 करें, ये ऊपर 12 हो गया, देखो ओरल करेंगे, ये 15 है, तो कौन सा ग्रेटर है, 15 ग्रेटर है। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, ये 35 है और ये 40 है। स्टूडेंट्स इसमें प्रॉब्लम आएगी, तो 35 और 40 हमने पहले डिस्कस किया था एक बार, लेकिन हम फिर एक टॉपिक ये जो है अभी आया नहीं है कि हम जो है इसका एलसीएम कैसे निकालें, इक्वल कैसे करें। आप ये देखा करो कि इसमें से ग्रेटर कौन सा है, ग्रेटर कौन सा है, 40 है। तो हमने 40 के मल्टीपल्स लेंगे और जो 35 के उसमें आ जाएंगे तो वही आपका एलसीएम है। तो 40 को हम 2 से करें 80, 43 था 120, तो 44 था 160। तो क्या आ रहा है इसमें, 160 भी नहीं आ रहा, और 1 जो है आपका 5 करें तो 140 आ रहा है, 4 से करें तो 35 को, और 7 से करें 280, और 7 से करें 280, क्या 280 इसमें आ रहा है, 280 आपका आ रहा है, यस 280 आ रहा है। 8 5 था 40 और 8 कितना, तो ये जो है 280 आ रहा है। तो 280 बना सकते हैं, तो ये 8 से इसको करें हम और इसको किससे करें, इसको जो है 7 से करें, तो 21 8 था 168 हो गया और 67 था 112 हो गया। तो कौन सा ग्रेटर है, तो आपका 168 ग्रेटर है। तो आप देख रहे हैं, तो एलसीएम जो है आप एलसीएम को फाइंड आउट करें, यानी एलसीएम से इक्वल कर सकते हैं हम डायरेक्ट। ठीक है ना, तो आप देखिए ये 2/5 है और 5/7 है,
तो स्टूडेंट्स इसका कैसे करें, हम जो है इक्वल करना है। अगर ये 5 और 7 दो नंबर नीचे डिनोमिनेटर देखो, अगर ये दोनों को प्राइम हैं, को प्राइम क्या होता है, जो केवल दोनों नंबर किसी से डिवाइड ना हो। अगर ये 1 को छोड़ करके अगर 1 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये को प्राइम है, ठीक है ना। तो हम जो है देख रहे हैं 5 और 7 किसी और से नहीं हो तो को प्राइम है, तो आप इनको आपस में ही मल्टीप्लाई करें। अगर को प्राइम है तो क्या करें, आपस में ही मल्टीप्लाई करें। तो को प्राइम क्या बताया आपको, को प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम है आपका कि किसी भी नंबर और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान रखना बेसिक। तो को प्राइम नंबर्स आप ध्यान रखेंगे, को प्राइम किसी और से डिवाइड नहीं होते, 1 को छोड़ करके। तो को प्राइम 5 और 7 किसी से डिवाइड नहीं होते, तो कौन से नंबर हैं ये, को प्राइम है। तो को प्राइम में इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो इसको 7 से कर दें और इसको क्रॉस में करें। तो ये 5 है तो इसको 7 से कर दें, ये 7 है तो इसको 5 से कर दें। तो क्या हुआ 14 और ये 20, तो कौन सा ग्रेटर है, 20 ग्रेटर है। तो स्टूडेंट्स ये जो कुछ नंबर है मैंने डिस्कस किए हैं, कौन कौन से डिस्कस किए हैं, को प्राइम किए हैं, एक तो नंबर डिस्कस किए हैं। को प्राइम आप ध्यान रखना है, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अब यहाँ देखिए ये 7 7 है तो सेम है, तो ऊपर का कंपैरिजन करिए। 2 यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 2 है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करें, 8 आ जाए तो 4 से करें इसको, तो ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, तो 5 ग्रेटर है। तो ये 6 है और ये 42 है, ये 42 है और ये 6 है, तो किससे करें स्टूडेंट्स बताइए, ये 7 से करेंगे तभी आपका 42 आ जाएगा। तो 7 5 42 और ये 33 है, तो कौन सा ग्रेटर है, ये जो है 42 ग्रेटर है, तो ये आपका ग्रेटर हो जाएगा। तो आपने बताना है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। और देख सकते हैं इसमें से ये देख सकते हैं ये 10 है, ये तो इक्वल, ये तो ठीक है। यह दिखिएगा 18 और 3, ये 18 है और ये क्या है 3 है, तो इसको क्या बना सकते हैं, 3 को क्या बना सकते हैं, 18 बना सकते हैं। 6 से करिए तो ये 5 हो गया और ये क्या हो गया 6 टू द 12 हो गया, यहाँ 2 है, ठीक है। तो आपका ये ग्रेटर है। अब यहाँ नीचे 100 है, नीचे 5 है, देखो इसको एक काम और कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं 8/10, ऊपर नीचे 0 कैंसिल कर, ये 4/5 है तो 10 बना सकते हैं इसको 5 को, कैसे 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ऊपर 8 आ गया, यहाँ भी 8 आ गया, तो क्या लिखेंगे, इक्वल। यस, देखो कितना आसान हो गया। आप नहीं तो एलसीएम लेके करते हैं और जो है इसको हमने मौखिक ही कर सकते हैं, ये कंपटीशन में बहुत ही यूज़फुल है। तो आप फास्ट करें इसको हम, और साथ में बेटा बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाएं। अगर हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, ये को प्राइम जैसे बात की और जैसे फैक्टराइजेशन की बात की, हमें सारे बेसिक भी ध्यान में रखना है। अगर बेसिक नहीं हुआ तो सारे नंबर सिस्टम के बारे में नहीं पता चला है तो हम जो है कंफ्यूज हो जाएंगे और हमें याद नहीं रख पाएंगे। इसलिए बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और हमें साथ में ये पता होना चाहिए कि हम फास्ट कैसे करें। फास्ट को हम देखो, ये आपको पहले ये पता नहीं होगा कि हम फास्ट कैसे करते हैं, तो ये हम सब फास्ट कर सकते हैं, मौखिक कर सकते हैं। तो आइए इसके हम जो है एक्सरसाइज भी करेंगे बाद में। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक सम ऐसा है जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ये मिक्स्ड एडिशन का है और मिक्स एडिशन में आपको बता देता हूँ ये स्टूडेंट्स कैसे करते हैं। तो ये 7/35 करते हैं, पहले इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करते हैं। तो 35 + 2 37 होता है, 37/7, और यहाँ पर 37 को 3 से करते हैं 21, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर ऐड कर देते हैं तो 22 आ गया। तो 22 ये क्या हुआ 21 + 1 22/7। और हम इसको कैसे करते हैं, फिर ऐड करते हैं नीचे। तो आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम है तो क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। तो क्या होगा 59। ये है हमारा तरीका, जो ट्रेडिशनल मेथड है, ज़्यादातर इस प्रकार से करते हैं। तो 59/7, और हम इसको फिर क्या करते हैं, मिक्स्ड में करते हैं। हम 59 जो आया ऊपर उसको डिवाइड करते हैं किससे, 7 से। तो 7 7 = 49 एंड 7 8 = 56, 8 पर जाएगा और रिमाइंडर कितना आया 3, तो रिमाइंडर ऊपर लिख दिया। तो ये इस प्रकार से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, यानी पहले स्टूडेंट्स इम्प्रॉपर में करते हैं और फिर आगे उसका आंसर लिखते हैं, आंसर करके फिर डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसा ना करके हम क्या करें, पहले हम सीधा ऐड कर लें इसको, 5 + 3 8, सीधा आ गया आंसर 8, ठीक है। और 2/7 और 1/7 को ऐड किया तो आपके लाइक टर्म है, तो ऊपर न्यूमरेटर को ऐड कर दो बस 3/7, देखो डायरेक्ट लिख दिया ना हमें, तो हमें सीधा आंसर आ जाता है। तो हम क्यों करें ये एक्सरसाइज, पहले इम्प्रॉपर में करें फिर ऐड करें और फिर जो है
आगे प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है इसमें, आपकी जो है मिस्टेक भी होने के चांस हैं। तो हम ये मेथड अडॉप्ट करें, यानी पहले होल नंबर्स को, यानी होल नंबर में जो पूरे हैं, जो पहले लिखे हुए हैं ये, इनको हम ऐड करें। जैसे इसमें देखिए 2 है यहाँ पर और यहाँ पर 6 है। 2 + 6 क्या हुआ बताइए? देखो 8 हुआ। अब ये बताइए फटाफट, ये कितना हुआ? 3/4 + 1/4 कितना आएगा ये? ये आएगा 3 + 1 4/4। 4/4 को हम 1 लिख सकते हैं तो 9 आंसर आएगा। देखिएगा 9 डायरेक्ट लिख सकते हैं। 4/4 क्यों आया 1? 4 से 4 कैंसिल हो गया, सो कैंसिल क्या हुआ? 4/4, तो आंसर क्या आया? 1। तो 1 आ गया, तो 8 + 1 9। तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं इसमें। इसी प्रकार यहाँ देखिए 3 + 1 बताइए कितना हो गया? 4 एंड हम जो है ऊपर न्यूमरेटर को ऐड करें, क्योंकि लाइक है। आपको पहले हमने बेस बनाया था कि उसमें कैसे ऐड करना है लाइक टर्म्स को। तो 4 और 9/10 देखो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ना। तो आप इस प्रकार से डायरेक्ट लिखिए। ये बताइए कितना आंसर है? 9 + 3 कितना हुआ? 12। तो 12 आया। और ये कितना आया? 2 + 1 3/3 तो 1, यानी कितना आया? 13 आ गया। यस, ठीक है। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो बताइए ये 8 + 5 13, तो हम क्यों करें वो प्रैक्टिस ज़्यादा? 13 और ये 4 प्लस क्या हुआ? 7। लाइक टर्म है कि नहीं? चेक कर लिया करो। यस, चेक कर लिया है। तो क्या हुआ? 11 बाई क्या? नीचे एज टी जो डिनोमिनेटर है एज टी लिख दिया हमने। तो अब ये और भी हम ऐसे ही सारे सम कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आप ये देखिएगा, ये भी 1 + 2 कितना हो गया? 3 और आपका 7 + 1 क्या हुआ? 8। तो 8/9। तो स्टूडेंट्स ये सारे सम जो है आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। 3 and 5/8, 4 and 2/8 क्या हुआ बताइए? ये पार्ट कितना आंसर आया? 3 + 4 कितना? 7 एंड 7/8 आंसर आ गया। तो आप सारे आंसर ऐसे ही आप देखिए, ये 14 सम है। आप ये केवल 14 सम कितने मिनट में हो सकते हैं? 1 और 2 मिनट। यस, आपको ऐसे ही जो है इसको बढ़ा चढ़ा करके ये हम लोग करते हैं। इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। हम जितना भाग सकते हैं, यानी जितना हम जो है तेज़ी से कर सकते हैं, उतना ही हम इसको करना चाहिए। तो आइए हम जो है इसको एडिशन ऑफ, अब आइए कुछ ऐसे फ्रैक्शंस की करेंगे जो हमारे प्रॉपर नहीं है। या तो आप ये कर चुके हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस 4/6 एंड 1/6। तो आंसर क्या हुआ बताइए? ये तो कर चुके हैं आप, 5/6 है ना। और इसका आंसर बताइए क्या आएगा? बताइए 11 अगर प्रॉपर है तो 11/8 डिनोमिनेटर एज इट लिख देते हैं। तो इसका क्या आएगा बताइए? 9 + 5 कितना आया? 14/10। यस, तो आप ये सारे लाइक बड़ा आसान है, तो सब आंसर आप दे सकते हैं। आप कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी, तो आप इसको करें। यस, तो अब आइए स्टूडेंट्स, ये आपकी फ्रैक्शन है जो आपके इम्प्रॉपर हैं और एडिशन ऑफ 3 नंबर्स हैं। तो आप इसको कैसे करेंगे? ये एक डिफ़िकल्टी है आपके लिए। तो इसको कैसे ओरल बता सकते हैं? तो आप देख सकते हैं, पहले तो जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जो है अलग अलग हैं सारे, 3 4 5 है। यस, तो आप क्या करें, इसमें बड़ा नंबर ले लें। सबसे पहले बड़ा नंबर ले लें, ठीक है। सबसे पहले पिक करें इसको, 5 को, ग्रेटर को। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इससे मल्टीपल्स लें। मल्टीपल्स क्या होते हैं इसके? जो टेबल में आएंगे। तो ऐसे नंबर लें जिससे आपका ये जो है नंबर दूसरे से भी डिवाइड हो जाए, यानी 5 के मल्टीपल्स लें जो 3 से भी डिवाइड हो जाए, और बाकी से जितने भी नंबर हैं, जैसे 5 10 15 है ना। तो 10 और 15 वाले नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आप देख रहे हैं 4 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो 5 4 20 केवल 4 से होगा, 3 से नहीं होगा। और 5 5 6 7, अब जैसे 5 6 30 होता है, 30 4 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो हम 30 लें। अब 30 तक पहुंच गए, जो एक नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो हम क्या करें, इसका डबल करें। तो क्या होगा? ये 60 आया, ठीक है। तो 60 हो जाएगा, ये 60 सबसे हो जाएगा। तो हम 60 से करें तो क्या करें, अब 60 बना सकते हैं सबको। कैसे बनाएंगे इसको 60 बताइए? 15 से करेंगे तो 60 हो जाएगा। और ये 60 हो जाएगा, कैसे होगा? किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? 60 से 12 से करेंगे, और इसको हम 20 से करेंगे, तो ये 60 बन जाएगा। तो ऊपर मल्टीप्लाई करके ऐड करो, तो 3 5 15 + 36। तो आप ओरल ऐड कर सकते हैं।
आपको बताया था तरीका 45 प्लस 36, 45 और 30 ऐड कर लें पहले। 45 में 30 ऐड करो, क्या हुआ बताइए? 75। 75 में 6 और ऐड करिए, कितना हुआ बताइए? 81। 81 में 20 और ऐड करिए, 81 में 20 ऐड किया तो क्या हुआ? 106 आया। 106/60 हम ऐसा कर सकते हैं। कैसे हुआ ये आप जानते हैं, फिर बता देता हूँ कि पहले हम डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम जो है मौखिक एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं? जो बड़ा नंबर ले करके उसके मल्टीपल देख लीजिए, या फिर आप जो है करना चाहें तो इसका एलसीएम और ले सकते हैं, लेकिन हम जो है इसको मौखिक करने का प्रयास करें ताकि हमारी सीबीट, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। पहले 3 पे डिवाइड किया और ये 3 से हुआ, फिर स्टूडेंट्स 5 से करेंगे, तो फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 3 से डिवाइड किया तो 3 5, ये 3 5 4 है यहाँ पर, नॉट 6, तो 3, तो यहाँ पर 4 ही आएगा। तो 3 5 4, तो 5 से किया ये आया, तो उसके बाद फिर 2 से किया और ये आया, फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, तो यहाँ 60 हुआ, ये 3 5 15 टू द 30 टू 60, तो ये 60 आया है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 60 लाने के लिए हमने सभी का 60 लेकर आना है, तो डिनोमिनेटर 60 बनाना है सबका। तो आप ऐसा नंबर लीजिए जो 60 बन जाता है, तो ये 60 बन जाता है 15 से, ये 12 से 60 बन जाता है, ये 20 से 60 बन जाता है। तो हम जो है ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी जब पास करेंगे। तो 15 3 द 45 प्लस 36, तो ये हो जाएगा 45 प्लस 81, 81 प्लस 20, तो 106/60। तो ये हम लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार 3 4 5 का यहाँ पर अभी हमने 60 किया ही था, इसको भी ऐसे कर सकते हैं। बताइए इसको हम 60 कैसे बना सकते हैं? बताइए इसको हम बना सकते हैं 40 से करके, 20 से करके, और इसको कैसे कर सकते हैं? 12 से करके, और इसको कैसे कर सकते हैं बताइए? 4 1 द 4 और 4 5 द 20, 15 से करके, और 2 से किससे करें ताकि 60 आ जाए? 30 से करके, ठीक है। तो आपका जो है नहीं सॉरी 2 से नहीं करेंगे, इसमें नीचे आपका 4 है, तो नीचे 3 है इसमें, तो आप 3 है तो आप 20 से करेंगे तभी आपका 60 आएगा। तो हम जो है इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे। अब यहाँ देखिए अगला जो थर्ड सम है, इसको कैसे करेंगे बताइए? आप देख रहे हैं बड़ा नंबर कौन सा है? 10 है, और 10 का डबल करें 20 हुआ। 20 क्या डिवाइड हो रहा है सबसे? यस हो रहा है। तो हम जो है इसका आंसर कैसे निकालेंगे बताइए? इसका आंसर कैसे करेंगे आप देखेंगे, या आंसर इसका मैं यहाँ पर इसको रब कर देता हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए। अब देखिए, ये देखिए आप जो है कर रहे हैं ये जो सम यहाँ पर, और ये आप इसका जो नीचे इसका जो एलसीएम क्या आएगा देखेंगे। क्या एलसीएम आएगा इसका? इसका एलसीएम 10 5 और 4 का क्या होगा बताइए? इसका 60 होगा। क्यों होगा? 10 के जो मल्टीपल करिए 20 30 और 40 50 60 है ना। तो आपका देख रहे हैं कि अच्छा ये हम कर रहे हैं 4 5 का, तो नंबर 20 क्या डिवाइड हो रहा है सबसे? यस, तो 2 से ही मल्टीप्लाई करें, 6 इसका 20 आ जाएगा। इसको किससे करें? 4 से करें। इसको किससे करें? 5 से करें, तो 20 आ जाएगा। तो ऊपर भी इन्हीं से करें, तो 5 to the 10 हो जाएगा, और ये 4 to the 8 हो जाएगा, और ये 2 to the 4 हो जाएगा। तो कितना आएगा बताइए? नीचे तो हमने वही लिखना है 20, तो कितना होगा? 18 + 4 22/20। तो 2 से कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं, तो ये 11/10। यस, तो हम जो है ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि 22/20 को मौखिक कैसे लिखा जा सकता है। अब ये बताइए 10 3 5 को हम क्या करें ताकि नीचे सेम आ जाए डिनोमिनेटर। 10 सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है? 10 है, तो 10 के मल्टीपल करें। 10 का मल्टीपल दूसरा हो गया 20 और तीसरा हो गया 30, तो 20 से डिवाइड होता नहीं है बाकियों से, और ये 3 से नहीं होता, तो 30 लेंगे। यस 30 सभी नंबर से, यानी जो है डिनोमिनेटर से चेक करना है कि क्या डिवाइड हो रहा है
यस 30 जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो हम जो है इसको 30 लें और 30 बनाने की कोशिश करें, सबको डिनोमिनेटर को सबको 30 बना लें, तो हम मुझे लगता है सब हो जाएगा। पहले वाले को 30 बनाएंगे तो किससे करना पड़ेगा बताइए, 7/10 को 30 तो 3 से करना पड़ेगा, 21 हो गया। दूसरे नंबर को 30 बनाने के लिए किससे करना पड़ेगा बताइए, नीचे 3 है तो 30 बनाना है तो 10 से करना पड़ेगा, तो ये 20 हो गया। और तीसरा जो है 5 है, तो 5 को 30 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 से करना पड़ेगा, तो ऊपर 6 से करिए तो ये 30 आ जाएगा। तो पहले को हमने 3 से किया, 30 आ गया, तो ऊपर 21 और नीचे जो है दूसरे में 3 10 30 होता है, तो ऊपर भी 10 से किया तो 20 लिख दिया। और तीसरा जो है 1/5 है, तो नीचे 30 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी 6 से किया, तो हमें जो आपका 30 बनाया था वो नीचे 30 लिखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो ऐड करेंगे 21 + 20 41, 41 + 6 तो क्या हुआ 47 हुआ। तो आप यहाँ पर 47/30 तो इसको लिख सकते हैं, और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसको प्रॉपर भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, 30 से डिवाइड करें तो 1 पर गया, और रिमाइंडर जो आएगा इसका 17 आएगा, तो 1 and 17/30 यस। तो स्टूडेंट्स आप कर सकते हैं। ये बताइए 6 जो सम है ये बड़ा, ये 10 है, ये 2 है, ये 4 है, तो आप बड़ा नंबर कौन सा है 10 है, क्या बाकी डिवाइड हो रहे हैं, इससे नहीं हो रहे हैं, बाकी डिवाइड 2 और 4 डिवाइड 2 तो हो रहा है 10 से डिवाइड, 2 से डिवाइड 10 हो रहा है, 4 से हो रहा है क्या 10 नहीं हो रहा है, तो हम 10 का डबल लेंगे 20, और 20 क्या हो रहा है दोनों से डिवाइड, यस हो रहा है, तो 20 बनाइए, तो इसका 20 बनाएंगे इसमें तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 16 हो गया। इसका 20 बनाना है तो किससे करना पड़ेगा 10 से करना पड़ेगा, तो 16 प्लस क्या हो गया 10 हो गया। और इसका 20 बनाना है तो ये क्या हो गया 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो गया 10 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हम जो है आंसर 10 + 10 20, 20 + 16 36, तो 36/20। तो ये किससे कैंसिल कर सकते हैं 4 से कर सकते हैं, 4 9 36 और 4 5 और 5 से डिवाइड किया, तो ये हम जो है लिख सकते हैं। तो ये हमें, ये आपको बेसिक भी इससे कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, और आपका जो मौखिक भी इससे क्लियर हो रहा है। तो हम जो एलसीएम लेकर के इसको हम कैसे करते हैं और बिना एलसीएम लेकर के कैसे करते हैं, तो ये भी वैसे ही हो रहा है। अब देखिए डिवाइड का, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ डिवाइड में एक प्रॉब्लम आती है इस प्रकार के करने में। तो वैसे 4 and 1/2 है ये, और 2 and 2/6 है, इसको हम कैसे करेंगे अगर माइनस करना हो तो आप ट्रेडिशनली वैसे तो 4 and 1/2 को हम जो है इम्प्रॉपर में बनाते हैं, तो 9/2 हुआ, और ये जो है आपका इससे कैंसिल कर सकते हैं यस 2 and 6 को, तो ये हुआ 3 to the 6 + 1 7, तो 7/3 हुआ। और फिर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये 6 हुआ, और 6 हुआ तो 2 3 the 6 27, और 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 2 आया, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये 14 आया, तो ये हुआ 13/6, और ये हुआ 2 and 1/6। तो स्टूडेंट्स ये देख पा रहे हैं कि आपका कैसे ये आंसर आया। तो इसका जो आंसर है ये हम जो है 9/2 कैसे आया सब समझ रहे होंगे। हम 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 8 + 1 9/2, और ये 2 and 1/3 है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 6 + 1 7/3, तो एलसीएम लिया 6। तो कैसे करते हैं सभी स्टूडेंट्स फिर देख लें, 6 के बाद क्या आया, ये 27 कैसे आया, जो डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो 2 को 6 से डिवाइड किया, जो 3 3 9 27, और नीचे डिनोमिनेटर है 3 और यहाँ 6 है, दोनों को डिवाइड करते हैं, तो क्या हुआ 2 3 to the 6 2 आया, 2 7 the 14, तो 27 - 14 तो क्या हुआ 13/6, और 6 से इसे डिवाइड किया, तो ये तो हुआ। इतना लंबा तरीका हमें डायरेक्ट जो ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स से हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। देखिए कैसे 4 - 2 डायरेक्ट कर दें तो क्या आया 4 - 2, तो 2 ही लिख दिया हमने, ठीक है। और 1/2 and 1/3 को हमने माइनस करना है, कैसे करेंगे बताइए। 1/2 उसके बाद जो पार्ट है ये माइनस कैसे करेंगे,
तो हम एक तरीका तो है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, 3 1 3 2 1 2 और 3 - 2 1/6 आंसर लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है, कैसे आया फिर देखिएगा। जो 1/2 है माइनस करना है 1/3, तो दूसरा तरीका ये है कि हमने जो बड़ा नंबर है 3, तो 3 2 से डिवाइड नहीं होता है तो इसका मल्टीपल ले लें 6, तो 6 बनाना हमने दोनों को। यह 6 से डिवाइड हो जाता है 2 से भी 3 से भी, तो हमने 6 बनाने के लिए इसको किससे करना पड़ेगा 3 से और इसको 2 से। तो 3 1 3 2 1 2 3 - 2 1 आ गया 1/6। तो ये हमने 6 कैसे आया, 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ। अब स्टूडेंट्स देखते हैं ये सम देखेंगे, बताइए इसको कैसे करेंगे। बताइए पहले होल नंबर को माइनस करेंगे, कितना आया 2 आया ये, ठीक है। और फिर 7/8 और 1/2 को कैसे करेंगे बताइए। 7/8 और 1/2 यानी 1/2 को 8 बना लें, नीचे 2 को 8 बना सकते हैं क्या, यस बना सकते हैं 4 से मल्टीप्लाई करके। तो ऊपर 7 आ गया, यहाँ 4 से करेंगे तो 4 आया, 7 - 4 3, तो 3/8 यस, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए 4, यहाँ भी 4 है, 4 - 4 0 लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी बचा 11/4 3/4, 11/4 - 3/4 क्या हुआ, तो 11/12 है, सॉरी 11/12 - 3/4, तो 12 बना सकते हैं 3/4 को कैसे, 3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो 3 3 9 हो गया ऊपर, 11 - 9 2, तो 2/12 आ गया, ठीक है। तो 1/6 भी लिख सकते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स तो इस प्रकार से अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर कैसे होगा ये 7 - 6 क्या हो गया 1, और फिर माइनस करते हैं 2/3 और क्या माइनस करेंगे हम 2/3 एंड 3/5। इसको कैसे करेंगे बताइए मैं लिख रहा हूँ, तो इसको माइनस कैसे करेंगे। तो 3 एंड 5 यानी आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम माइनस कर सकते हैं। तो 5 2 10, 3 3 9, 10 - 9 क्या हो गया 1 तो 1 एंड 1/15 आंसर लिख सकते हैं इसका, ठीक है। तो ये कैसे कर सकते हैं, आपका एक कंसेप्ट हमने बताया था, ऐसे क्यों किया। 3 और 5 क्या है, कोप्राइम है, ठीक है। 3 और 5 कोप्राइम क्या है, कोप्राइम क्या होता है, जो किसी और से डिवाइड नहीं होते हैं, अपने 1 के अलावा वो कोप्राइम है। तो हम इसको कोप्राइम हैं तो आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 और 5 को 15, और 15 बना लें हम दोनों साइड में। एक तो ये तरीका है, एक क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो जैसे 2 को 5 से किया, 3 को 3 से किया, तो 10 - 9 हो गया, तो 1/5, ठीक है। तो अब देखिए ये 11 सम देखिएगा, यहाँ पर 11 सम कैसे कर सकते हैं बताइए। तो इसको कर सकते हैं 6 - 3 क्या हुआ 3 आ जाएगा, और 2/3 और 7/11, तो इसको करेंगे तो क्या होगा। तो हमने 2/3 और 3 और 11 है नीचे, तो दोनों क्या हैं कोप्राइम हैं। कोप्राइम क्यों हैं, क्योंकि किसी और से डिवाइड ही नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम 2/3 और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर सकते हैं। जैसे 2 को 11 से किया 22, और 3 को 7 से किया तो क्या हुआ 21 हुआ। तो 22 - 21 तो क्या हुआ 1, तो 1 बाई क्या लिखेंगे 33। तो हम 33 क्यों लिखेंगे, 3 एंड 11 को मल्टीप्लाई करके आया है। तो स्टूडेंट्स ये जो है आपका जो हमने डिस्कस किया है मेथड फ्रैक्शंस का, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि हमें फ्रैक्शंस में प्रॉब्लम्स हैं, तो ये आप बताइए। तो एक स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं एग्ज़ाम के बारे में। हम आगे आने वाली वीडियो में आगे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और एग्ज़ाम कब होना है आपका वो सारी एक प्लानिंग आपको डेट शीट आपके बता दी जाएगी, और एग्ज़ाम टाइम क्या होगा तो पहले से सारा हम डिस्कस करके और फिर आपको फाइनल बताएंगे ये कब होना है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, सबको मेरा नमस्कार।